इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल भूपाल राजोबा, सौभाग्यवती सुजाता भूषण राजोबा, सौभाग्यवती अंजलि भरतेश राजोबा एवं चिरंजीव श्रेयस श्रेया हर्षदा मीनल, सौभाग्यवती भाग्यश्री महावीर पाटिल, सांगली महाराष्ट्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के शक्ति तस त्याग भावना की, आज शक्ति तस त्याग भावना का प्रसंग है। त्याग की प्रवृत्ति संसारी प्राणी को संसार से मुक्त होने के लिए एवं आत्मा की पवित्रता के लिए कारण होने के कारण हमको त्याग भावना का भी समादर करना चाहिए। त्याग भावना का यदि हम समादर करते हैं तो वह त्याग धर्म भी आत्मा पर बड़ा उपकार करता है। त्याग क्योंकि निर्वृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है। हम अपने परिणामों से त्याग धर्म की ओर बढ़ेंगे, त्याग धर्म को स्वीकार करेंगे तो आत्मा के भीतर स्वभावतः परिणामों की विशुद्धि भी बनेगी। परिणामों की विशुद्धि बनने से उसी विशुद्धि के फलस्वरूप हमारे द्वारा ग्रहण किया गया सम्यक दर्शन त्याग धर्म के साथ जुड़कर और उसके माध्यम से आत्मा के भीतर अनंत गुणित विशुद्धि को प्राप्त करते हुए, असंख्यात गुणित विशुद्धि को प्राप्त करते हुए वह तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव एवं बंध में कारण बन सकता है। केवल सम्यक दर्शन को हम निर्मल बनाए रखे हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं।
केवल सम्यक्त्व को निर्मल रहने से, निर्दोष रहने से काम नहीं बनता। इस कारण से दर्शन विशुद्धि के साथ अन्य भावनाओं को भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बजा के बताओ। जैसे एक हाथ से ताली बजना असंभव है, केवल दर्शन विशुद्धि से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी संभव नहीं है। इसलिए दो चाहिए। 16 के 16 भावनाएं हमारे लिए आवश्यक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दर्शन विशुद्धि मूल में आवश्यक है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए मूलभूत कारण अगर कोई है तो वह दर्शन विशुद्धि है। और इस दर्शन विशुद्धि के साथ में 15 भावनाओं में से किसी को भी क्या बनाना, क्या बनाना? फेवरेट बनाना। किसी एक भावना को फेवरेट बनाना, क्योंकि भावना यदि हमारे लिए फेवरेट बन जाए तो वह विशुद्धि का कारण बनता है। जो वस्तु फेवरेट की होती है वह वस्तु हमारे लिए परिणामों की विशुद्धि में सहायक बन जाती है। जैसे भोजन करने के लिए आप बैठते हैं और फेवरेट की वस्तु नहीं है तो उस दिन भोजन करने में मन नहीं लगता। और फेवरेट की वस्तु सबसे पहली दिखाई दे रही है और बाकी चीज़ें बाद में आ रही हैं तो भी आपका मन प्रसन्न रहता है। इस प्रसन्नता को सुरक्षित रखने के लिए किस व्यक्ति को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, इसको भी लोग भोजन परोसने वाले ध्यान में रखकर काम करते हैं। पहले से ही पूछ लेते हैं कि भोजन वस्तुओं में से आपके लिए विशेष वस्तु कौन सी है। वैसे तो हम बहुत सारे पदार्थों को बनाते हैं, अपन तो बहुत सारे पदार्थ खाते हैं, लेकिन हमारे जैसे फेवरेट आपके लिए भी कोई वस्तु हो सकती है ना। वो कौन सी वस्तु है पहले से ही पूछ लेते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि अतिथि भोजन करके हमारे यहाँ प्रसन्न हो करके लौटे। अब प्रसन्न हो करके लौटते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमको अच्छा लगे और अतिथि को भी अच्छा लगे, दोनों प्रसन्न रहे, इस उद्देश्य से पहले ही परिचय प्राप्त कर लिया जाता है कि आपके लिए विशेष कौन सा है। और कहने वाला अतिथि भी यदि जिलेबी और गुलाब जामुन कह दें तो कष्ट का समय आ जाएगा। यदि वह न हो तो जल्दी जल्दी तो बन नहीं सकती। और जो अतिथि आया हुआ होता है वह भी संकोच करके बोल देता है, नहीं हमारे लिए कोई विशेष ऐसा कोई वस्तु नहीं है, आप जो भी हैं वो दे सकते हैं, हमारे लिए सब फेवरेट ही हैं। सभी फेवरेट हों बहुत अच्छी बात है। 15 के 15 भावना सभी फेवरेट हो जाएं तो कहीं आप चूक नहीं सकते। 15 अगर फेवरेट हों तो 16 दिन के बीच में किसी भी पूजन के वक्त भावना भाते हुए, पूजन करते हुए, उनका चिंतन मनन करते हुए विशुद्धि को किसी से भी बढ़ा सकते। अगर एक आध ही फेवरेट हो जाती है भावना तो फिर समस्या तो है।
क्योंकि हर रोज एक भावना की ही आप पूजा कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं, तो अन्य भावनाएं शेष दिनों में काम नहीं कर सकेंगी। और इसलिए प्रयास तो यही करना है कि 15 भावना हमारे लिए पूरे के पूरे फेवरेट हों, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं भी है तो दिन रात जो आप धार्मिक क्षेत्र में जिस विषय में रुचि रखते हैं, किसी को तप में रुचि रहती है, उपास में रुचि रहती है, किसी को त्याग में रुचि रहती है, किसी को स्वाध्याय में रुचि रहती है, किसी को प्रवचन सुनने में रुचि रहती है। ये रुचिगत जो विषय है आपका, ये फेवरेट कहलाता है। ये फेवरेट कहलाता है। भोजन के लिए जैसे फेवरेट वस्तु होती है, वैसे भावनाओं को भाने के लिए भी किसी एकाध को फेवरेट बनाना ही पड़ेगा। ये जगन्यतम विषय है। कम से कम एक तो होना चाहिए, और फिर 2 हो जाए बहुत अच्छी बात है, 3 हो जाए बहुत अच्छी बात है, 16 के 16 यानी 15 के 15 सभी हो जाए फेवरेट, बहुत अच्छी बात है। उसमें से किसी भी एक भावना से 7 लेकर के, एक से तो टाली नहीं बजती, दर्शन विशुद्धि पर्याप्त नहीं है। एक भावना को और को जोड़ करके विशुद्धि को बढ़ाने हेतु वहाँ पर आवश्यक माना गया है। दर्शन विशुद्धि के साथ त्याग भावना अगर जुड़ जाती है और उसको फेवरेट बना करके आप त्याग में रुचि ले लेते हैं, विशुद्धि को बढ़ाते हैं, तो वह त्याग भावना भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बन सकता है। वह त्याग धर्म भी कारण बन सकता है। तो कैसे करना, क्या करना अपने ऊपर निर्धारित है। और इतनी सरल भावना है ये, इसके पीछे देखिए, इस भावना का नाम है शक्तितस त्याग भावना। पहला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। त्याग करो, लेकिन शक्ति का उल्लंघन करके भी नहीं करो, और किसी शर्त से भी नहीं करो, किसी दूसरे वजह से भी नहीं करो, और दूसरे के लिए भी नहीं करो, स्वयं के लिए करो। जैन दर्शन में तीर्थंकरों का जो त्याग मार्ग है, यह निस्वार्थ पाया जाता है। इसमें जरा भी कामना, शर्त या अन्य कोई विषय प्रधान बन जाए, ये नहीं चलता। त्याग कैसे होना चाहिए? त्याग निस्वार्थ होना चाहिए, उसके पीछे कोई शर्त नहीं। अगर हम शर्त रखेंगे तो वह भावना व्यर्थ हो जाएगी। भावना का विकार शर्त है। शर्त में हट भी आ सकता है। हमने ये शर्त रखा था और ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस प्रकार से शर्त के पश्चात हट भी पैदा हो सकता है, और हट पैदा हो जाए तो विशुद्धि ठहरेगी नहीं, विशुद्धि समाप्त हो जाएगी। इसी विशुद्धि की रक्षा के लिए जैन मार्ग में अभ्यंतर आत्म आध्यात्मिक साधना के पथ में इन सभी को पथ्य कहा है। पथ्य का पालन करो, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो कौन सा पथ्य का पालन करना? तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना चाहते हैं और शक्तितस त्याग के माध्यम से आप प्रकृति का बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में पथ्य भी आवश्यक है। पाथेय हमारे पास है,
पथ्य हमारे पास नहीं है तो हम मंजिल को उपलब्ध नहीं कर सकते। तो पथ्य किसका? शक्ति के अनुसार त्यागना, ये हो गया हमारा पाथेय। पथ्य क्या है? तो पथ्य ये है शक्ति का उल्लंघन नहीं करना। कितनी अच्छी व्यवस्था है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कितनी बढ़िया व्यवस्था है। इतना प्रशस्त मार्ग बनाए रखा है, इस मार्ग पर जरा भी गंदगी नहीं है। झाड़ू लगा करके पहले से ही रखा है, उस पर चलना है, रेडीमेड है ये रास्ता। पथ्य का पालन करो, पथ्य के साथ पाथेय को अपना लो, मंजिल तक पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और पथ्य, पहला पथ्य ये है कि त्याग तो करो लेकिन अविवेकपूर्ण नहीं। त्याग तो करो लेकिन विवेक पूर्वक करो। त्याग शक्ति के अनुसार ही हो सकता है। शक्ति का उल्लंघन करेंगे तो विशुद्धि में कमी आ सकती है। इसलिए शक्ति का उल्लंघन नहीं करना ये पथ्य है, और शक्ति के अनुसार चलना, त्याग करना, यह पाथेय है। क्या पाथेय के बिना हम मंजिल तक पहुंच सकेंगे? और पथ्य के बिना भी क्या हम मंजिल तक पहुंच सकेंगे? दोनों ही संभव नहीं। और इसलिए पाथेय का ज्ञान और पथ्य का ज्ञान दोनों को करा के तीर्थंकर भगवंतों ने कितना प्रशस्त बना के रखा है मार्ग को। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो सबको करना है, भावना भाना है। संसारी प्राणी को इसी का ज्ञान न होने से वह मार्ग से भटक जाता है और उन्मार्ग पर पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग त्याग करते हैं, उपवास इत्यादि भी करते हैं, लेकिन शक्ति को ध्यान में रख कर के नहीं करते हैं। तो क्या होता है, वह उपवास इत्यादि तप विशुद्धि का कारण न बन करके अशुद्धि का कारण बनता है। उपवास करे, 1 करे, 2 करे, 3 करे, 10 करे, लेकिन शक्ति को पहले नापे कि हमारे पास कितने उपवास की शक्ति है और कितने उपवास की शक्ति नहीं है। क्या ऐसा सोचना त्याग से पहले और तप को ग्रहण करने से पहले सोचना आवश्यक नहीं है? बहुत आवश्यक है। और इस आवश्यक बात को ध्यान में न रखते हुए हमको तो केवल करने से मतलब है, क्योंकि फलाने ने 10 किया है तो हम भी 1 ज़्यादा करेंगे लेकिन कम नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? कंपटीशन हो गया, और वहाँ शक्ति को देखा नहीं गया। और इस प्रकार शक्ति को न देखते हुए दूसरे के वजह से, ये तो दूसरे के वजह से ही हो रहा है, दूसरे के वजह से उपवास धारण करते जा रहे हैं, कष्ट हो रहा है, लेकिन इनकी मंजिल ही अलग है, इनके पास पाते ही नहीं है। न पथ्य है न पाते ही है, दोनों ही नहीं हैं। उनको तो केवल उन्होंने 10 किया है इसलिए हमको 11 करना है। और 11 क्यों करना है? उसके पीछे और भी लक्ष्य है। दूसरा तो ये लक्ष्य है कि उन्होंने 10 किया है इसलिए हमको 11 करना है, और 11 करेंगे तो पहले स्वागत आदर सत्कार हमारा होगा, पश्चात उनका होगा। देखो ये क्या हो गया? ख्याति के लिए, अंतरंग में ख्याति, लाभ, पूजा आदि विद्यमान है, तो वहाँ पर देखिए पाथेय नष्ट हो जाएगा।
सम्यक दर्शन ख्याति, लाभ, पूजा आदि परिणामों को धारण करते हुए जीव को सम्यक दर्शन सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। सम्यक दर्शन हमारे लिए क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो सम्यक दर्शन के बिना होता ही नहीं है। तो सम्यक दर्शन के बिना यदि वह नहीं होता है, सम्यक तो पूर्वक ही होता है, तो पाथे की रक्षा के लिए ज़्यादा चिंतनशील होना आवश्यक हो गया। सम्यक दर्शन की रक्षा हम पहले करें और सम्यक दर्शन के विनाश के लिए कारणीभूत पथ्य का पालन सबसे पहले करें। और कैसा पथ्य? हमारे मन में कभी भी ख्याति, लाभ, पूजा आदि के परिणाम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ख्याति, लाभ, पूजा आदि के ये परिणाम वैभाविक परिणाम है, ये आत्मा के परिणाम नहीं। वैभाविक परिणामों की सिद्धि के लिए यदि आत्मा पीछे पड़ जाए तो उस मार्ग को भी साकार कर लेगा, लेकिन उसका परमार्थ के दृष्टिकोण से कल्याण नहीं हो पाएगा। यह सम्यक दर्शन धर्म है, आत्मा का धर्म है। इसको आत्म कल्याण के लिए ही ग्रहण किया जाता है। इस सम्यक दर्शन की आराधना हमको आत्म कल्याण के लिए ही करना होता है। इसके भीतर दूसरे का कोई लक्ष्य नहीं होता। जिसको परमार्थ ही लक्ष्य में केवल है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष सुख पाना है, संसार से मुक्त होना है, चतुर्गति के इस भ्रमण को मिटाना है। इस प्रकार वह चतुर्गति के भ्रमण से मुक्त होने के लिए जब सोचता है तो दृष्टि में परमार्थ आकर के बस जाती है, और यह नहीं सोचता तो परमार्थ दृष्टि में नहीं आती। मुझे सम्यक्त्व का ग्रहण इसलिए करना है क्योंकि सब लोग सम्यक दृष्टि बन रहे हैं, इसलिए मुझे भी बनना है। तो सब लोगों के कारण से ये सम्यक दृष्टि बन रहा है। सम्यक्त्व के लक्षण को समझकर सम्यक दृष्टि नहीं बन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में द्रव्य सम्यक्त्व की तो उपलब्धि हो सकती है, भाव सम्यक्त्व की उपलब्धि बहुत कठिन होगी। द्रव्य सम्यक्त्व क्या है? ये सब लोग जो छोड़ रहे हैं उसको मैं भी छोड़ रहा हूँ। क्या छोड़ रहे हैं? अनायतन को त्याग कर रहे हैं और आयतन को ही भज रहे हैं। वो किस लिए छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन वो छोड़ रहे हैं इसलिए हम छोड़ रहे हैं और समझे बिना छोड़ रहे हैं। ऐसा यदि होता है तो समझे बिना अज्ञानपूर्वक किए जाने वाले कार्यों से, आचरणों से बाहरी धर्म का आचार विचार तो आ सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से जो भाव सम्यक्त्व की उपलब्धि होना चाहिए वह उपलब्धि भी नहीं हो सकेगी। सम्यक दर्शन तो आत्म कल्याण के क्षेत्र में हमारे लिए पाथेय है। इस सम्यक्त्व को लेकर के संसार मार्ग पर बढ़ने का अगर विचार हो जाए तो संसार मार्ग पर बढ़ोगी भी कैसे? बढ़ने से पहले तो वो उत्पन्न ही नहीं होगा, कैसे बढ़ोगे? सम्यक्त्व को लेकर के हम संसार मार्ग पर बढ़ नहीं सकते, और मिथ्यात्व मार्ग पर चलते हुए कभी हम मोक्ष मार्ग चल नहीं सकते। यही मार्ग कुछ दूसरा है और यही मार्ग कुछ दूसरा है। किधर चलना है? चलने से पहले हमें अपना लक्ष्य समीचीन बनाना चाहिए। यदि आत्म कल्याण ही लक्ष्य हो तो निस्वार्थ बुद्धि से कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है जो समीचीन है, उस कारण से हमें आगे बढ़ना है। कौन सा कारण? वह समीचीन कारण जिसको रख करके अन्य को हमको पत्य के रूप में देखना चाहिए, और जिस कारण को हम बचा रहे हैं
उसको पाथेय के रूप में देखना चाहिए। किस कारण से सम्यक दर्शन को हम धारण करें? क्या किसी को पता ही नहीं? हाँ, परमार्थ की सिद्धि के लिए। परमार्थ क्या है? मोक्ष परमार्थ है। अनंत सुख हमारा परमार्थ है। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त करना है। अपनी निधि को अपने को प्राप्त करना है। अपनी निधि को प्राप्त करना परमार्थ है। अपनी निधि ही हमारे लिए लक्ष्य होना चाहिए। त्याग धर्म भी आत्मा के भीतर रहने वाले अनंत गुणों में से एक गुण है। सम्यक तो भी अनंत गुणों में से एक गुण है। सम्यक ज्ञान भी अनंत गुणों में से एक गुण है। जो आत्मा के गुण हैं अनंत हैं, उन अनंत गुणों को लक्ष्य बना करके उन्हीं की प्राप्ति के लिए, उन्हीं गुणों को प्राप्त करने के लिए गुणों के ऊपर आच्छादित मलिनता को, मल को हटाकर, आवरण को हटाकर उसको उपलब्ध करने के लिए लक्ष्य तो उसी का होना चाहिए। जिसके ऊपर से हम पर्दे को गिरा रहे हैं, उस पर्दे के पीछे जो वस्तु है वह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और यह लक्ष्य यदि हमारा बन जाता है तो अपने लक्ष्य पर पहुंचना भी कठिन नहीं है। त्याग भी आत्मा का गुण है और सम्यक तो भी आत्मा का गुण है। और 16 कारण भावनाओं के अंदर जो भी विषय है उन भावनाओं का नाम है। उन भावनाओं के नाम से वह गुण आत्मा के भीतर होता है, उसको जगाना है और उसके घातक पर्दे को अलग करना है। उसको जो छिपा रहा है उस पर्दे को दूर करना है। सम्यक्त्व को छिपाने वाला कौन पर्दा है? मिथ्यात्व है। और कौन है? कषाय भी है। और कौन है? अज्ञान भी है। और कौन है? अविवेक भी है। एक सम्यक्त्व गुण की उपलब्धि के लिए इतने सारे आत्मा के दोषों को हटाकर सम्यक्त्व को उपलब्ध करना पड़ता है। इसका चिंतन तो करना ही पड़ेगा ना। और यह चिंतन करने के लिए हमारे लिए स्वाध्याय आवश्यक है कि नहीं? कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? संकेत दें। कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? संकेत करें। कुछ लोगों को तो नींद ही आ रही है शायद। जल्दी आते हो ना आप लोग। हमने सुना कि 3:30 बजे ही यहाँ पर जगह सुरक्षित करने के लिए जल्दी उठ कर के आते हैं। हाँ, कोई उनको रात को नींद ही नहीं आती हुई एक बात, या तो जगह हमारी चली जाएगी, ये बात हो सकती है। किसी को महाराज के पास बैठना है और किसी को समोशरण के पास बैठना है। भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए शरीर को रेस्ट नहीं मिला तो यहाँ प्रवचन में मन ही नहीं लगेगा। शरीर को भी जितना रेस्ट देना चाहिए रात को उतना देना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा? शक्तितस त्याग के बजाय शक्ति का उल्लंघन का ये हो जाएगा, काम हो जाएगा। शरीर को जितना आवश्यक जो चाहिए वह दे करके शरीर से काम लेना है। देखो, शरीर है, वह तो पुद्गल है, वो एक यंत्र है। यंत्र से अधिक काम लेंगे तो वह गर्म हो जाएगा। और जितना यंत्र हमारे लिए काम दे सकता है उतना ही काम लेंगे और अच्छी तरह से लेंगे
अच्छी तरह से लेने वाला तो आत्मा है, शरीर तो मशीन की तरह है। इस मशीन को कितने समय तक कैसे उपयोग करना, इस मशीन को क्या देना क्या नहीं देना, यह विवेक की बात है ना। इस विवेक पूर्वक यदि हम शरीर को भी साथ लेते हैं तो शरीर से तो सब कुछ होता है। सम्यक दर्शन तो बाद की बात है, उससे पहले तो शरीर चाहिए। शरीर ही जिसको नहीं मिला, योग्य शरीर नहीं मिला, स्वस्थ शरीर नहीं मिला, बीमार शरीर मिला है, तो वह शरीर धर्म के क्षेत्र में अच्छी तरह से काम नहीं दे सकता। इसलिए कहा शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम। शरीर को छोड़ करके हम धर्म साधना अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। शरीर को भी स्वस्थ हमेशा रखना चाहिए। किसी धर्म के काम में हम ज़्यादा आसक्त होकर उसको ज़्यादा भी करने लगते हैं तो शरीर जवाब देने लगता है, बहुत काम ले रहे हो, ऐसा कहता है। नहीं, बहुत ज़्यादा काम नहीं ले रहा हूँ। क्या बहुत काम ले रहे, देख लो, छू के देख लो मुझे। कहाँ? हाँ देख लो, माथे पर हाथ रखो। हाँ, माथे पर हाथ रख कर के आत्मा देख लेता है तो पता चलता, अरे तो बहुत गर्म हो गया है, अब बुखार आ जाएगा। ज़्यादा जागोगे तो भी बुखार आ सकता है, और उल्टा सीधा कुछ खाओगे भी तो भी बुखार आ सकता है, और ज़्यादा खाओगे तो मशीन कहता है तुमने हमको ज़्यादा खिलाया है, हमारे लिए अब 3 घंटे रेस्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा खाएंगे तो बहुत नींद आएगी, कम खाओगे तो भी गड़बड़, कम खाओगे तो उठना बैठना मुश्किल, चक्कर भी आ सकता है। और जितना खाना चाहिए उतना ही खाओगे तो ये कहलाता है शक्ति तस त्याग। शक्ति के अनुसार त्याग करना, शक्ति के अनुसार ही शरीर से काम लेना, ये शक्ति तस त्याग भावना है। इस त्याग भावना को ख्याल में रखना है, क्योंकि त्याग भावना बहुत महान भावना कहलाती है। महान क्यों है? क्योंकि यह संसारी प्राणी अनादिकाल से ग्रहण बुद्धि वाला बनकर यह भोगवादी बना हुआ है। भोग बुद्धि होने से ग्रहण करने के भाव उत्पन्न होते हैं, और त्याग बुद्धि होने से योगवादी बन जाते हैं। त्याग बुद्धि से जीव योगी बनता है, योग को कंट्रोल करके। योग को कंट्रोल करने वाला योगी और त्यागने वाला त्यागी। पर वस्तुओं का ग्रहण योग के बिना नहीं होता। पर वस्तुओं का ग्रहण योग के माध्यम से होता है, और ग्रहण किए हुए वे पदार्थ यदि ग्रहण ही किया है और बाहर की वस्तु है तो आज न कल आपको उसे त्यागना ही पड़ेगा, रख नहीं सकते। चाहे वो भले ही सूक्ष्मतम पदार्थ कर्म भी क्यों न हो, कर्मों को भी आपने ग्रहण किया है मन वचन काय की प्रवृत्ति से, शुभ प्रवृत्ति से और अशुभ प्रवृत्ति से। इन दोनों प्रकार की प्रवृत्ति से अगर ग्रहण किया है तो त्यागना भी पड़ेगा। त्यागना नहीं भी चाहते हैं तो वो पदार्थ जो अंदर आए हैं
आज न कल बाहर जाएंगे। अविपाक निर्जरा नहीं होगी तो सविपाक निर्जरा हो जाएगी, लेकिन निर्जरा होगी। कर्म या तो अपने तरफ से निकल जाता है या तो उसको हमें निकालना पड़ता है। इसमें कौन सा अच्छा? दो प्रकार की निर्जरा है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। ये सविपाक अविपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि को होती है या मिथ्या दृष्टि जीव को? सम्यक दृष्टि जीव को होती है। और एक सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा है। ये किस जीव को होती है? निर्जरा तत्व का चिंतन नहीं किया है आपने। पहले तत्वज्ञ बनना आवश्यक था, वो काम नहीं हो पाया है। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा छेटाला में आता है ना, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे। यदि कोई मनुष्य भवनत्रिक में जन्म ले रहा है तो वह सम्यक्त्व के साथ लेता है कि मिथ्यात्व के साथ? तो वह अकाम निर्जरा कर चुका है तो मिथ्या तप किया है कि सम्यक तप किया? मिथ्या तप किया है। अकाम निर्जरा तो मिथ्या दृष्टि जीव को ही होती है। और इस अकाम निर्जरा के माध्यम से वह भी कर्म की निर्जरा, बहुत कुछ कर्म की निर्जरा कर लेता है, लेकिन जितने कर्मों की निर्जरा एक तरफ करता है, पीछे से उतने हैं कर्म आकर के संग्रहित हो जाते हैं। इसको कहते हैं आश्रव पूर्वक निर्जरा करना। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के साथ तप करता है, उपवास करता है, परिशह सहन करता है, कष्टों को सहन करता है और उसको धर्म समझ करके करता है। समझने में तो वह धर्म समझ में आता है जीव को, लेकिन वह धर्म न हो करके वह अधर्म का काम होता है। वह तप जो मिथ्यात्व के सद्भाव में तप होता है, वहाँ पर विवेकपूर्ण ज्ञान नहीं होता, विवेकपूर्ण कार्य नहीं होता, विवेकपूर्ण श्रद्धा नहीं होती, विवेकपूर्ण आचरण नहीं होता। इन तीनों के अभाव में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के साथ धर्म के बाहरी आचार विचारों में उलझ भी जाएगा, ग्रहण भी करेगा, बहुत कष्ट सहन करके कुछ कर भी लेगा, तो उसके माध्यम से कर्मों का आना रुकता कभी नहीं है। कितने भी तप कर लो, मासोपवास भी क्यों न कर लो, मिथ्या तो प्रकृति के उदय के निमित्त से जितने पाप कर्मों का आश्रव और बंध होना चाहिए होता ही है। 16 प्रकृतियों का आश्रव और बंध होता है मिथ्यात्व के उदय में, और अनंतानुबंधी कषाय के उदय के कारण से जीव को 25 प्रकृतियों का आश्रव और बंध होता है। ये आश्रव बंध होता ही है, ये रुकने वाला नहीं है। एक भी प्रकृति का संवर नहीं हुआ। उपवास कितने हुए? मासोपवास हुई। किसी एक दिन विशुद्धि बढ़ने से, शुक्ल लेशा होने से, कम से कम अनंतानुबंधी का अत्यंत मंदोदय होने से शुक्ल लेशा भी बनी, लेकिन आश्रव और बंध में कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं आया। और यही छेड़ाला के अंदर बताते हैं, अज्ञानी जीव कोटि भव तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। कोटि भवों तक तप भी करता है मिथ्या दृष्टि जीव, तो भव तो करोड़ हो गए, और करोड़ भव में मासोपवास किया है,
तो भी एक भी कर्म का संवर नहीं हुआ, एक भी कर्म की निर्जरा नहीं हुई जो जैसा होना चाहिए। संवर पूर्वक निर्जरा, संवर पूर्वक तप नहीं हुआ। तो महत्व किसका है? निर्जरा का महत्व है क्या संवर का महत्व है? यहाँ संवर का महत्व है। संवर ही आत्मा को धर्मात्मा बनाता है, निर्जरा आत्मा को धर्मात्मा नहीं बनाता। परंतु वह निर्जरा अगर संवर से जुड़ जाए तो निर्जरा भी धर्मात्मा बनकर कर्म निर्जरा के लिए कारण बन जाती है। तो महत्व किसका है? संवर का महत्व है कि निर्जरा का महत्व है? संवर का महत्व है। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्र ही। गुप्ति को धारण करना, चारित्र को धारण करना, परिशहों को धारण करना, यह सम्यक्त्व पूर्वक होना चाहिए या मिथ्यात्व पूर्वक? यहाँ पंडाल में बैठकर 16 दिन तक द्रव्य पूजा और भाव पूजा मन लगा करके करना, यह सम्यक्त्व पूर्वक होना चाहिए या मिथ्यात्व पूर्वक? अभी भी डर रहे हैं क्या? किसी को डर हो तो सुधार दो, आत्मा को सुधार करके सन्मार्ग पर लगा दो। बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा अगर सम्यक दर्शन धारण नहीं किया है और फिर भी षोडश कारण पूजा को करने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, ये दो निर्जरा आपके पास बच जाएगी। और इसके माध्यम से जरा भी किसी भी प्रकृति का संवर नहीं होगा। निर्जरा तो बहुत कर लोगे, परिणामों को भी विशुद्ध बना लोगे, लेकिन इस निर्जरा के साथ, जो निर्जरा संवर के साथ में नहीं है, इस निर्जरा के साथ आपके भीतर परमार्थ घटित नहीं होगा। परमार्थ घटित नहीं होगा, न ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय और बंध प्रारंभ होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय और बंध का प्रारंभ होता है। ये तीर्थंकर प्रकृति सभी पुण्य प्रकृतियों में बहुत उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। इस पुण्य प्रकृति को बांधने वाला जीव 3 लोक में भाग्यशाली माना जाता है, सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा कहलाता है। इनके चरणों में सारे शलाका पुरुष आते हैं, वो भी पुण्यवान रहते हैं और ये भी पुण्यवान, लेकिन ये पुण्यात्मा किसी के शरण में नहीं जाता। तीर्थंकर जैसे बड़े कोई भी नहीं है 3 लोक में पुण्य की अपेक्षा से। पुण्य का धन सबसे अधिक यदि किसी के पास होता है तो केवल तीर्थंकरों के पास होता है, केवल तीर्थंकरों के पास। और यह तीर्थंकर प्रकृति को बांधकर तीर्थंकर बनने वाला जो जीव होता है, वो जीव कोई बिरला ही होता है, करोड़ों में एक आध होता है, सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। मिथ्यात्व सहित षोडश कारण भावनाओं को भाने वाला जीव वो बाहर बाहर क्रिया रूप से भा लेता है। अनंत अनुबंधी कषाय को तो मंद कर सकता है, लेकिन वह संवर तत्व को उपलब्ध होने का कारण नहीं बनेगा। हमारे लिए संवर तत्व महत्वपूर्ण है। यदि आपने सम्यक दर्शन को धारण कर लिया तो बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग किया। किसका त्याग किया? जो पापों में सबसे बड़ा पाप था,
जो शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु था, रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में समंतभद्र स्वामी कहते हैं, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकालेपि जगत्यपि त्रिजगत्यपि, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। सम्यक्त्व के बिना, सम्यक्त्व जैसे उत्कृष्ट बंधु, मित्र, सहयोगी, सहायक वस्तु इस तीन लोक में कोई भी नहीं है। सम्यक दर्शन इतना बड़ा है, इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है, इतनी ऊंचाई पर है वो, उसको छूने का मतलब बहुत बड़ा साहस। उसको छूने के लिए मिथ्यात्व का विसर्जन वह करना पड़ता है, कर लेता है, किसी से नहीं डरता। सम्यक दर्शन ही मेरा प्राण है, मेरा वैभव है, मेरी संपत्ति है। अपने वैभव, अपनी संपत्ति के प्रति अनुरागी बनकर के इतना आसक्त होता है सम्यक्त्व से, वह आसक्ति ही उनके लिए शुभानुराग के लिए कारण बनता है। और इसलिए शुभानुराग के लिए कारण बनता है, इसलिए सराग सम्यक्त्व ही जीव को सबसे पहले पैदा होता है। यह भी नियम है। अनादिकाल से तो ये मिथ्यात्व की क्रियाओं में आसक्त था, अनुरागी था। वह अनुराग अप्रशस्त था, लेकिन सम्यक दर्शन को धारण करने के प्रति जो राग भाव पैदा हो गए, ये राग भाव यद्यपि राग भाव हैं लेकिन प्रशस्त हैं। और इसलिए इस सम्यक दर्शन रूप धर्म को, ये शुभ धर्म है, सराग धर्म है, प्रशस्त धर्म है, ऐसा कहा। वीतराग सम्यक दर्शन वह भी धर्म है, आत्मा का ही धर्म है, आत्मा का ही वैभव है, आत्मा की ही संपत्ति है, वह भी है। लेकिन प्राप्त करते समय हमको डायरेक्ट वीतराग सम्यक दर्शन की उपलब्धि कभी भी नहीं होती। हमको सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है तो केवल सराग सम्यक दर्शन की उपलब्धि ही होती है। किसी किसी की ऐसी धारणा होती है कि सम्यक दर्शन तब तक नहीं होता जब तक आत्मा आत्मानुभूति नहीं करता। इसका मतलब ये है निश्चय सम्यक दर्शन पहला होता है और व्यवहार सम्यक दर्शन बाद में होता है। ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल। पहला मोक्ष प्राप्त करता है, फिर बाद में संसार का विसर्जन होता है। ये ऐसा ही कहना हुआ, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। सम्यक दर्शन यदि प्राप्त होता है तो हमारे लिए व्यवहार सम्यक दर्शन ही पहले प्राप्त होता है। इसको व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा? व्यवहार यानी प्रवृत्ति के काल में होने वाला सम्यक दर्शन, और प्रवृत्ति के काल में जीव यदि होता है तो वह नियम से रागादि भावों को कर्ता बुद्धि से करता है, बुद्धि पूर्वक करता है, कर्ता बुद्धि से करता है। जब आप मिथ्यात्व को त्याग कर सम्यक दर्शन की ओर आना चाहते हैं तो बुद्धि पूर्वक आपका प्रयास होता है, प्रयत्न होता है, कोई ध्येय बनाते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, और सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान पूर्वक यदि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है तो ये बुद्धिपूर्वक रागादि भाव आयतनों के प्रति होता है, और वहाँ पर आपके परिणाम प्रशस्त हो करके, निर्मल हो करके परमार्थ लक्ष्य जब बन जाता है तो बहिरंग देव शास्त्र गुरु भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में आपके लिए कारण बन जाते हैं और आपको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। तो उस समय जो रागादि प्रशस्त राग भाव था, उस प्रशस्त राग भाव पूर्वक यह सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए यह व्यवहार सम्यक दर्शन है, क्योंकि यह प्रवृत्ति के काल में होता है। वीतराग सम्यक दर्शन तो निर्वृत्ति के काल में होता है, उसके लिए कोई प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि जो व्यवहार सम्यक दर्शन उपलब्ध हुआ है, जो प्रवृत्ति के काल में हुआ है और प्रवृत्ति रूप है, इस प्रवृत्ति को भी त्यागना पड़ता है, त्याग ऑटोमेटिक हो जाता है।
जब वह आत्मा मुझे वीतराग सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ये लक्ष्य बना करके अपने आत्मा के भीतर निर्विकल्प होने का प्रयास करता है, तो निर्विकल्प होने का यह रास्ता दो प्रकार का है। अप्रशस्त रागादि भाव जिनसे उत्पन्न हो सकते थे, ऐसे इंद्रिय विषय आदि, विषय भोग आदि, इनमें प्रवृत्ति करते समय जब आत्मा को अप्रशस्त रागादि भाव होते थे, उनका तो आजीवन पर्यंत के लिए त्याग किया, इंद्रिय विजयी बन गए अपरिग्रह महाव्रत के कारण से। इंद्रिय विजयी बन गए, अप्रशस्त रागादि भाव तो मुनि जीवन में होंगे ही नहीं हैं, परंतु अब बच गए तो केवल प्रशस्त बच गए। और इन प्रशस्त परिणामों के माध्यम से ये प्रशस्त रागादि भाव क्यों करता है, कैसे करता है, किसके माध्यम से करता है, तो कहते हैं पंच महाव्रतों को निर्दोष पालन करने का जो भाव है ये अनुराग है, अनुराग रूप है, ये व्यवहार है। रागादि भाव पूर्वक ही महाव्रतों के दोषों से बचना पड़ता है। सतत प्रवृत्ति में रहने वाला यह चारित्र व्यवहार चारित्र कहलाता है। इस व्यवहार चारित्र की रक्षा के लिए और व्यवहार सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए जीव जब प्रवृत्त होता है तो नियम से रागादि भाव होते हैं, ये व्रतादि मेरे हैं, ये व्यवहार धर्म मेरा है, मेरे आत्म कल्याण के लिए यह सहयोगी है। यद्यपि यह रहने वाला नहीं है, यह उत्पन्न हुआ है, किंतु ये छूटेगा भी। इसकी आयु तो सादी शांत है और निश्चय धर्म की आयु भी सादी शांत है। जिसको छद्मस्त अवस्था में निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं, आत्मानुभूति कहते हैं, छद्मस्त अवस्था में ही तो ये आत्मानुभूति होती है। केवल ज्ञान के पश्चात तो केवल ज्ञानोपयोग रहता है। उपयोग वहाँ पर न शुद्ध है, न शुभ है, न अशुभ है, तीनों उपयोगों से परे केवल ज्ञानोपयोग है। पर जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, ये भी तो सादी शांत है। छद्मस्त अवस्था में रहने के कारण से ये 12वें गुणस्थान के उपरांत तो कभी रह ही नहीं सकते। वहाँ तो केवल ज्ञान होता है। ये केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ये निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र ये कारण बन जाते हैं और वह केवल ज्ञान, केवल ज्ञानोपयोग कार्य बनता है। तो शुद्धोपयोग कारण है और केवल ज्ञान कार्य है। परंतु यह शुद्धोपयोग निर्वृत्ति के काल में होता है, प्रवृत्ति के काल में नहीं होता। जब जब वह सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से और चारित्र की अपेक्षा से निर्विकल्प रहता है, तब बुद्धिपूर्वक रागादि भावों का अभाव होता है। और जब वह व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में रहता है, तब वह जीव बुद्धिपूर्वक प्रशस्त रागादि भावों के साथ में रहता है। इसी प्रशस्त रागादि भावों का आरोप होने से, इस प्रवृत्ति के कारण से, इस व्यवहार के कारण से, इस रत्नत्रय को या इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार की संज्ञा प्रदान की गई है। व्यवहार की कोटि में आते हैं। 3 व्यवहार हैं और 3 निश्चय। जहाँ पर ये व्यवहार निश्चय में ढल जाता है, वहाँ पर तीनों में एकता आ जाती है, एक ताकत आती है, एकता आती है, ताकत आती है। जब व्यवहार में रहता है तो ये अलग अलग रहते हैं। सम्यक दर्शन अलग, ज्ञान अलग, चारित्र अलग, ये राग के प्रशस्त राग के साथ में है। अब प्रशस्त रागादि भाव का अभाव हो गया है, लेकिन प्रशस्त रागादि भाव ये भी प्रशस्त रागादि भाव भी निश्चय मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए बाधक होने से ये भी हेय हो जाते हैं। बुद्धिपूर्वक रागादि प्रशस्त भावों को अब मैं नहीं करूँगा, ये संकल्प तो होता है। संकल्प तो होता है तो नहीं करूँगा, ये जब कह दिया तो उनका त्याग तो हो गया।
मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ रहूँगा, तब तक नहीं करूँगा। जब तक वहाँ पर रहने की टिकने की शक्ति है तब तक वहाँ टिकूँगा। आते समय स्वयमेव आ जाऊँगा, नीचे आ जाऊँगा, पुनः व्यवहार मोक्ष मार्ग पर चला आऊँगा। आना स्वाभाविक हो जाएगा, लेकिन चढ़ते समय तो संकल्प पूर्वक ही चढ़ना पड़ेगा ना। बुद्धिपूर्वक रागादि भावों का अभाव वह बुद्धिपूर्वक छोड़ देता है, त्याग कर देता है। ये विकल्प भी मैं नहीं करूँगा, ऐसा कह करके जब आत्मानुभूति में तल्लीन हो जाता है तो उस समय वही धर्मात्मा जो धर्मज्ञ था वह आत्मज्ञ बन जाता है। आत्मानुभूति होती है और इस आत्मानुभूति के काल में महान त्यागी होता है। यही सबसे बड़े त्यागी हैं। मोक्ष मार्ग में रहते हुए, छद्मस्त अवस्था में रहते हुए सबसे बड़ा त्यागी यदि कोई है तो वह निश्चय मोक्ष मार्गी मुनि महाराज हैं। निश्चय मोक्ष मार्गी मुनि महाराज बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े त्यागी, जिनके पास प्रशस्त रागादि भाव भी नहीं, अप्रशस्त रागादि भाव भी नहीं, निर्विकल्प दशा को पुरुषार्थ पूर्वक जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनका त्याग कितना बड़ा त्याग है, वो भी बड़ा। जो भी समाग शरण में आए, 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 उसने अपने भाग जगाए, उसने अपने भाग जगाए। भाग इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमल भूपाल राजोबा, सौभाग्यवती सुजाता भूषण राजोबा, सौभाग्यवती अंजलि भरतेश राजोबा एवं चिरंजीव श्रेयस, श्रेया, हर्षदा मीनल, सौभाग्यवती भाग्यश्री महावीर पाटिल, सांगली, महाराष्ट्र।